और वहीं म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची है। बैंकॉक में विशालकाय इमारत धड़ाम से गिर गई। भूकंप के झटकों में म्यांमार ढह गया और भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा भी मंडराने लगा है। देखिए रिपोर्ट। म्यांमार और थाईलैंड में जलजला। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप। छह सेकंड में इमारत हुई धड़ाम। सौ से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने चारों तरफ तबाही मचा दी। भूकंप आने के बाद दुकानें, कारोबार, कारखाने सब बंद कर दिए गए। वर्कर्स को घर भेज दिया गया। भूकंप के झटकों से म्यांमार दहल गया है। मांडले शहर में बने मंदिर और कई घर टूट गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप की वजह से म्यांमार के कई इलाकों में लोग डरे और सहमे हुए हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। भूकंप से म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान इमारतों को पहुंचा है। भूकंप आने की महज 6 सेकंड के भीतर एक इमारत जमींदोज हो गई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी फैल गई और माना यह जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई मजदूर दबे हो सकते हैं। सबसे खतरनाक वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आया, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिर गई। भूकंप की वजह से इमारत ढहने से धूल का गुबार उठा, जिसने पूरे इलाके को ढक दिया। पूरा आसमान धूल से भर गया। इमारत के गिरने के बाद दहशत में आए लोग वहां से भागते दिखाई दिए। तो जो अगर लो साइज्मिक इंटेंसिटी जोन में है, उसमें वो जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनमें अगर बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो वो उसको नहीं झेल पाएंगे। मगर वहां पे बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना कम होती है, इसीलिए उनको लो साइस्मिसिटी का जोन कहते हैं। अब जैसे हिमालय वगैरह में है, वहां पर हाई साइस्मिसिटी है या हाई साइस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, तो वहां पर अगर कुछ बनाया जाएगा और केयर रखी जाएगी तो नुकसान नहीं होता। भूकंप के झटकों की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत भी जमींदोज हो गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। 43 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है। इसके साथ ही आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। इसके अलावा म्यांमार की सीमा से सटे यूनान और गुआंशी प्रांतों में चीनी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि उन्होंने भूकंप की तीव्रता को महसूस किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक म्यांमार के अवा और सांगाइंग क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक पुल भूकंप के बाद ढह गया। अब इन देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इस खतरे को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। बैंकॉक में बिल्डिंग, दफ्तरों को खाली कराया गया है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद कर दिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक रुक रुक कर भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो म्यांमार में भूकंप में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई और इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहां पर भारी तबाही भी देखने को मिली है। तो ये आप बिल्डिंग की तस्वीरें देखिए, जहां भूकंप के झटके महसूस होते ही निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पर गिरती हुई नजर आई थी। आसपास में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो लोग मौजूद थे, वो वहां से भागते हुए और डर का माहौल उनमें देखने को मिला। तो ये आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरती है और हर तरफ यहाँ पर जो धुआं है, जो धूल है, वो उड़ती हुई दिखाई देती है। तो भारी तबाही की ये तस्वीर और 6 सेकंड के भीतर एक बिल्डिंग पूरी तरह से भरभरा करके गिर जाती है और तबाही का ये मंजर देखने को मिलता है। तो ये जो भूकंप महसूस किया गया, 7.7 की तीव्रता इसकी रही थी और निर्माणाधीन बिल्डिंग यहाँ पर गिर जाती है। लोग भागते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही उनमें डर का माहौल भी देखने को मिलता है। तो भारी तबाही और इसी के चलते इमरजेंसी यहाँ पर घोषित कर दी गई है।
जो फ्लाइट्स हैं उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और इमरजेंसी यहां पर घोषित की गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर तबाही देखने को मिली है। चाहे तो अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं या फिर हम एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर भी इसी तरह से लोगों में डर का माहौल देखने को मिला था जब धरती कांपती हुई नजर आई थी और बिल्डिंगें यहां पर धाराशायी होती हुई दिखाई दी थी। तो बैंकॉक में तबाही का मंजर देखने को मिला। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसी झटके के चलते बिल्डिंगें यहां पर गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान चलाया गया था ताकि लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से कहा यह गया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग वहां पर थी और वो जब गिरी तो उसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 6 तस्वीरें आप देखिए, बिल्डिंग धड़ाम से यहां पर गिरती है और पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। कई मकान यहां पर ढहते हुए नजर आए हैं और पूरा का पूरा शहर तबाह होता हुआ दिखाई दिया है और इसी के चलते लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। मकान यहां पर मलबे में तब्दील होते हुए नजर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। सड़कों में भी दरार देखने को मिली है, दरकती हुई सड़कें यहां पर दिखाई दी थी ताकि जिस तरह से ये पूरा भूकंप आया, गाड़ियों में जो लोग सवार थे वो गाड़ियों को छोड़ करके भागते हुए दिखाई दिए थे। तो 3 तस्वीरें और देखिए, 7.2 तीव्रता का भूकंप ये महसूस किया गया। लोग ऑफिस में बैठे हुए थे और एकदम से भूकंप के झटके उन्हें महसूस होते हैं, उनमें डर की स्थिति देखने को मिलती है। थाईलैंड का जो असर है वो देखने को मिलता है और भूकंप से बिल्डिंग पूरी तरह से यहां पर तहस नहस होती हुई दिखाई दी थी। किस तरह से भूकंप आता है, ऑफिस के भीतर की जो बिल्डिंग है वो हिलती हुई दिखाई देती है और हर तरफ तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिलता है। तो भूकंप से म्यांमार दहलता हुआ दिखाई दिया और हर तरफ सिर्फ तबाही अपने साथ लेकर के आया। 6 वीडियो आप देखिए, हर एक वीडियो आपको तबाही की तस्वीर यहां पर दिखाएगी, जहां पर एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है, दूसरी तरफ मलबा जहां पर लोगों को अब ढूंढा जा रहा है, तीसरी तरफ एक और तस्वीर जो कि रेलवे स्टेशन की मानी जा रही है संभवतः, जहां पर यात्री थे और उनमें डर का माहौल देखने को मिलता है। चौथी तस्वीर आप देखिए जहां पर एक बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी होती है और उसके बाद मलबा वहां पर देखने को मिलता है। 5वीं तस्वीर एक और बिल्डिंग की है जो पूरी तरह से यहां पर तहस नहस होती हुई दिखाई दी और 6ठी वीडियो आपको मॉल के भीतर की, या फिर ये माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट हो सकता है जहां पर लोग मौजूद थे और उनमें एकदम से डर का माहौल उत्पन्न होता है और वो भागते हुए नजर आते हैं। घर में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है जहां घर के भीतर किस तरह से जो सामान है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, तोड़ फोड़ यहाँ पर किस तरह से जो चीजें थी वो टूटती हुई नजर आती हैं और घर पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो घर में भी तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तीव्रता के साथ ये भूकंप का झटका महसूस किया गया उसने हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई है। तो ये 3 और तस्वीरें देखिए कि इमारतें जो हैं वो यहां पर गिरती हुई दिखाई दी थी। 6 सेकंड में बिल्डिंग पूरी तरह से धड़ाम हो गई, पूरी तरह से ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी वो धाराशायी हो गई और निर्माणाधीन इमारत यहां पर जब गिरी तो पूरी तरफ आपको धुआं धूल यही देखने को मिलेगा और इसी के चलते लोगों में डर का माहौल भी बना और लोग भागते हुए नजर आए थे। तो ये किस तरह से तबाही देखने को मिली है और इसी के साथ ही अब अंदाजा ये लगाया भी जा रहा है कि सुनामी का खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.7 मापी गई और इसके चलते ये भूकंप अपने साथ भारी तबाही लेकर के आया, जिससे बैंकॉक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बिल्डिंग्स में से किस तरह से ये आपको सीमेंट है, आपको धूल जो है वो दिखती हुई नजर आएगी, क्योंकि तबाही यहां पर बिल्डिंग के भीतर भी हुई। जब ये भूकंप का झटका महसूस किया गया तो बिल्डिंग किस तरह से नष्ट हो रही थी, किस तरह से वो भरभरा करके गिर रही थी और इसी के चलते जो लोगों में अफरा तफरी थी वो भी देखने को मिली है। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो किस तरह से मंदिर से लेकर मस्जिद और मठ तक को नुकसान पहुंचा है। भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। मस्जिद आपको गिरती नजर आएगी, यहां पर बौद्ध मठ भी गिर गया, मंदिर भी यहां पर तबाह होता हुआ नजर आया है। तो सिर्फ तबाही और तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। म्यांमार में आई भीषण तबाही ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां पर मठ से लेकर मस्जिद तक तबाह हो गए। भीषण भूकंप के बाद मांडले का क्या हाल हुआ जरा देखिए। मांडले का महामुनि पगोड़ा यानी बौद्ध मठ तबाह हो गया। महामुनि बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला ये शिवालय मांडले हिल पर है।
इतना ही नहीं, ये म्यांमार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। आज सुबह तक लोग नदी तक फैले शहर के शानदार नजारों को देखते आते हैं। शाम ढलने के बाद तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, लेकिन कुदरती आपदा के आगे सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ मलबा बचा है। इससे पहले 2016 में भी ये पगोड़ा भूकंप से तबाह हो गया था। म्यांमार में आज आए विनाशकारी भूकंप से एक मस्जिद भी ध्वस्त हो गई। रमजान के आखिरी जुमे के दिन तबाही मचाने से मुस्लिम समुदाय में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। मस्जिद मांडले शहर में ध्वस्त हुई है और कई लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद के मलबे का ढेर बनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग इस उम्मीद में मलबे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि कहीं उनके अपने मिल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।